हेलो दोस्तों, स्टडी 91 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं संदीप। आज आपके सामने जो टॉपिक लेके आया हूं वो है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन जो है इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे छोटे से समराइज वे में कि क्या है और क्या कैसे काम करेगा और इसमें कौन कौन सी बातों को जोड़ा गया है, सम्मिलित किया गया है। तो जल्दी से देखते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक, देखते हैं सबसे पहले टॉपिक की ओर कि ये है क्या, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन क्या है। तो ये एक सामान्य सा एक चित्र है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का कि व्यक्ति है और वो किस तरीके से अब टेक्नोलॉजी से जुड़ रहा है। तो सबसे पहले कुछ बातें इससे रिलेटेड हो जाएं तो क्या क्या है ये मैं आपको बता दूं। प्रधानमंत्री ने, अपने देश के प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले की प्राचीर से अपने अभिभाषण में इसकी घोषणा की, जो आप सब लोग को पता होगा, आप सब लोगों ने पढ़ा भी हो सकता है। तो मैं आज इससे रिलेटेड सारी बातें जल्दी से आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके परिचय की ओर चलते हैं। क्या परिचय है, तो ठीक है, एक इंट्रोडक्शन भी ब्रीफली देखना चाहिए ना कि कौन सी चीज कैसे आई। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये प्रधानमंत्री ने अपने 74वें, अभी हम लोगों ने कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है, 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है हम लोगों ने, ठीक है। तो वो स्वतंत्रता इसी भाषण में प्रधानमंत्री ने जो है 1 घंटे 26 मिनट का भाषण दिया और उस भाषण के अंतर्गत उन्होंने इसकी घोषणा की थी, किसकी, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। मोदी जी ने जो अपने भाषण में कहा प्रधानमंत्री ने, वो क्या क्या बातें कही, तो उन्होंने जो बातें कही मैं उसकी कुछ समराइज बातें यहां पर आपको बताता हूं कि उन्होंने कहा कि ये जो पहल है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन जो है, ये एक पहल है हमारी जो देशवासी हैं उनको जो है तकनीकी से जोड़ने से और हेल्थ सेक्टर का, जो हेल्थ सेक्टर है उसको जो है नई क्रांति लाने के लिए, कि नए प्रकार से वो जुड़ जाए। इस प्रकार से कि नए प्रकार से जुड़ने का अर्थ क्या है यहां पर, कि ऑनलाइन जो है डॉक्टर से कंसल्ट कर पाए, अपनी जो है एक इसमें हेल्थ कार्ड देने की बात कही गई, बहुत सारी बातें उन्होंने कही। तो सबसे पहली बात कि ये क्रांति लाएगा, यानी क्रांति लाने का मतलब है कि एक बड़े बड़े स्तर पर परिवर्तन ला सकता है और ये आगे भविष्य में बहुत सफल होगा, ऐसा। दूसरी बात उन्होंने कही कि स्वास्थ्य क्षेत्र में डिजिटल सेवा, यानी डिजिटल सेवा का मतलब, अब ये मैं आगे अभी इसको बताता हूं। 4 चीजें क्या क्या है इसमें ना, 4 चीजों को सम्मिलित किया गया है। क्या क्या है वो हेल्थ कार्ड की बात की गई है दोस्तों, उसमें हेल्थ कार्ड, इसके बाद उन्होंने जो है डिजी डॉक्टर की बात की है। डिजी डॉक्टर मतलब डिजिटल डॉक्टर की बात की गई है कि हम ऑनलाइन माध्यम से डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। फिर उसमें रिकॉर्ड की बात की है, डिजिटल रिकॉर्ड जो होते हैं मरीजों के, उसकी बात की गई है। ठीक, तो ये कई ऐसी बातें हैं। अब इसमें ये जोड़ने की बात उन्होंने मोदी जी ने अपने मन से कही थी। इसके अलावा इलाज में आने वाली जितनी भी परेशानी, इसका जो है बेसिकली जो उद्देश्य था वो उद्देश्य ये है कि जो, क्योंकि हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और इस कोरोना काल में एक बात तो क्लियर हो गई कि भाई हमारे पास हेल्थ फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और हमारे पास बहुत कम जो है फैसिलिटीज हैं। तो इस प्रकार से सिस्टम बनाया जाए कि अस्पताल लगातार लोग जाते हैं, संख्या बढ़ती है, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो होती है। लोग, आप सरकारी अस्पताल गए होंगे, देखा होगा कि कितनी सारी वहां पर भीड़ होती है, लगातार भीड़ होती है और उसके कारण वहां पर पर्ची बनवाना और ये जो है डॉक्टर को दिखाना, लाइन लगानी पड़ती है। बहुत सारी समस्याओं का आप लोगों को सामना करना पड़ता है सरकारी अस्पतालों में, इसलिए लोग प्राइवेट सेक्टर की ओर भागते हैं कि प्राइवेट अस्पतालों में दिखाया जाए। लेकिन होता क्या है कि आप लोग और हम लोग में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में दिखा पाए, तो वो सरकारी अस्पताल में जाते हैं और देरी के कारण, क्योंकि इतनी संख्या है ना, देरी के कारण से जो है मरीजों को नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और कई बार जान से भी हाथ धोना पड़ता है। तो मोदी जी ने बहुत सारी इन संभावनाओं को और इन ऐसी स्थितियों को देखते हुए जो है प्रदेश देश की कैबिनेट ने इसके बारे में चर्चा की। और ये आज से नहीं, अभी मैं बताता हूं ये पृष्ठभूमि कहां से आई और क्यों मोदी जी ने इसको सोचा। तो ये जो है सारी परेशानियों को कम करने के लिए टेक्नोलॉजी से जोड़ना, जनरली बात है टेक्नोलॉजी से जोड़ना और सुविचारित रूप से उसका उपयोग करना, ये मोदी जी ने अपने अभिभाषण में कहा। आगे चलते हैं, ये सिर्फ अभिभाषण की बात थी। आगे के ये बताते हैं कि ये जो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सबसे पहले कहां लागू किया जाएगा, इसके बाद आगे की बात देखेंगे। यहां पे 6 केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ा गया है दोस्तों, 6, मात्र वो 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आप लोग देख रहे होंगे यहां 7 लिखे हैं, लेकिन वो 7 अब 6 हो चुके हैं। जनरली आपको मालूम होगा 6 केंद्र शासित प्रदेशों में ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया जाएगा। दोस्तों एक बात मैं और बता देता हूं, ये जो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चालू किया जाना है, लागू किया जाना है,
इसमें बाध्यता नहीं है कि आप अवश्य ही अपना इसमें रिकॉर्ड दर्ज कराइए मरीजों के बारे में। अभी बात आपको क्लियर नहीं हो रही होगी, अब आगे क्लियर होगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये कहां अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चालू होने वाला है। तो कहां होने वाला है? तो चंडीगढ़ एक ये केंद्र शासित प्रदेश है, दूसरा लद्दाख, ठीक है, तीसरा दादरा और नगर हवेली और दमन द्वीप, ये पूरा मिलाकर के अब एक हो गया है। ठीक है ना, आप लोग को जानकारी होगी 3 दिसंबर को जो है संसद द्वारा इसको एक टेरिटरी बना दिया गया। इसके अलावा पांडिचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, तो ये कुल 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनमें ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सबसे पहले चालू किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आगे चलते हैं। आगे जो है ये मेन बात है, इसको समझ लीजिए एक बार। यहां पर बता रहे हैं कि जिसकी जो पृष्ठभूमि है इसमें बताया गया है कि ये डिजिटल स्वास्थ्य की जो संरचना है इसे आई कहां से है। तो 2017 में, सबसे पहली बात, 2017 की जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति थी, 2017 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जो बनाई गई थी, उसके अंतर्गत इसमें राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य प्राधिकरण बनाया गया था। क्या बनाया गया था? राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य प्राधिकरण, इसको शॉर्ट फॉर्म में आप कहते हैं नेशनल डिजिटल अथॉरिटी करके इसको नाम दे दिया जाता है। ठीक है, हेल्थ अथॉरिटी करके इसको नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के नाम से दिया जाता है। ठीक, इसकी स्थापना प्रस्ताव तब आया था। इसके अलावा भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र, अब ये क्या है? ये जो इसकी जो ये क्योंकि डिजिटल मामला है ना, इसके लाने के पीछे जो है किसकी रूपरेखा थी, कौन व्यक्ति था। ठीक, तो वो व्यक्ति कौन थे? वो व्यक्ति जो है हम लोगों को बस जनरली आपके और हमारे सबके पास आधार कार्ड है, वो आधार कार्ड जो हम लोग को डिजिटल पहचान देता है अब। ठीक है ना, क्योंकि हमारे उसमें फिंगरप्रिंट लगते हैं, हमारी जो है स्कैन रेटिना जो है वो स्कैन की जाती है, इससे आधार कार्ड हम लोग जब बनता है हम लोग का, तो वो डिजिटल एक आईडी हमारी बनी, यूनिक आईडी बनी हमारी। ठीक है, उसको भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र का नाम दिया गया था। जो उसके उस समय चेयरमैन थे जब ये लाया गया था, कौन सा, ये आधार कार्ड वाली बात जब लाई गई थी, तो उस समय जो उसके चेयरमैन थे, उस इसके इस प्राधिकरण के जो चेयरमैन थे, उन्होंने ही इसको सजेस्ट किया कि ये इस प्रकार से लाना चाहिए और ये हेल्थ सेक्टर में बड़ी क्रांति लाएगा। उनका नाम था जे सत्यनारायण। ठीक है, इन्होंने लाया। आकर ये प्रश्न बनता है आपकी परीक्षाओं में कि ये जो है किसके द्वारा सब कुछ किया गया था, ये जो है नाम बताइएगा, जे सत्यनारायण के द्वारा किया गया था। और ये कब किए, इसकी ये जो है जे सत्यनारायण की अध्यक्षता वाली समिति ने जुलाई 2019, कब, ध्यान से इस डेट को याद रखिए, जुलाई 2021 में राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का प्रारूप जो है वो लाया था। ठीक, कब लाया था? तो ये जुलाई 2019 में जे सत्यनारायण द्वारा राष्ट्रीय डिजिटल हेल्थ मिशन जो हमारा है, इसका प्रारूप जारी किया गया था जुलाई 2019 में। अब जुलाई 2019 से अभी जुलाई 2020 बीत गया। ठीक है, तो आगे बात करते हैं कि ये बीत गया, ये तो प्लानिंग तो समय से सरकार करती है। अब आगे की बात कि सरकार अपनी प्लानिंग करके अभी उन्होंने, प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा जो 15 अगस्त को की। तो अभी हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या बातें सम्मिलित की गई हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, यहीं से एक आध प्रश्न आपका परीक्षा में बन जाता है। अब क्या क्या बन जाता है, तो यहां पर बताया नेशनल, इसका फुल फॉर्म है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। ठीक है, इसमें जो 4 बातें जो सम्मिलित की गई हैं, उन 4 बातों पर ध्यान दिया गया। तो पहला है हेल्थ आईडी सिस्टम, यानी कि हेल्थ आईडी का मतलब क्या है, यहां पर आपको एक डिजिटल हेल्थ कार्ड दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? एक डिजिटल हेल्थ कार्ड दिया जाएगा। और ये जो डिजिटल हेल्थ कार्ड है, इसके अंतर्गत आपकी सभी जानकारियां रहेंगी। क्या क्या रहेगा? जैसे ब्लड ग्रुप हो सकता है, जैसे आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम पहले बीमारी हुई है उसकी रिपोर्ट वगैरह, ऐसा बहुत सारी चीजें हैं। आपको स्किन एलर्जी है क्या, ऐसे बहुत सारी प्रकार की हम लोग को डिसीज होती रहती हैं, तो सब चीजों को उसमें सम्मिलित किया जाएगा। ठीक, अभी इसके बारे में भी ये जो है हेल्थ कार्ड जो है ये सबको मिलने वाला। जैसे हम लोग को क्या मिला, लेकिन क्या है कि जैसे हम लोग को आधार कार्ड सब लोगों को मिल गया देश में और सब लोगों ने बनवाया, ठीक उसी प्रकार से डिजिटल हेल्थ जो है, ये हेल्थ आईडी जो है वो दी जाएगी। अब ये जो हेल्थ आईडी है, एक बात आपको बता दे रहा हूं कि इसमें जो ये प्रोग्राम चालू करा है, मिशन चालू किया सरकार ने, इसमें बाध्यता नहीं है। ये आपकी स्वयं की इच्छा पर निर्भर करता है कि आप इससे जुड़ना चाहते हैं कि नहीं, वहां कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति जुड़ेगा इससे, उसको अन्य प्रकार के लाभ मिलते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता दे रहा हूं कि आकर आप लोगों में कोई दिल्ली के आसपास रहता होगा या फिर कोई एम्स में दिखाने गया होगा, तो अब एक नियम हो गया एम्स में कि आपका जो आधार कार्ड होता है, उस आधार कार्ड का नंबर डालकर आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेते हैं डॉक्टर से। जैसे अगर आपको हड्डी की प्रॉब्लम है तो ऑर्थो वाले डॉक्टर उसमें आप ऑनलाइन देख लेंगे।
ठीक है। इसी प्रकार से आप सबके सारी बीमारियों का, अगर कोई न्यूरो का है, दिमाग का है, तो वो भी उससे जाकर के ऑनलाइन ही सब कुछ होगा। और आधार कार्ड नंबर कंपलसरी है, उसमें आप आधार कार्ड डालेंगे, अपना आधार कार्ड का नंबर, फिर आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट मिलेगा। जिस दिन का अपॉइंटमेंट होगा उस दिन आप जाकर के डॉक्टर से मिलेंगे, कंसल्ट करेंगे, अपनी बीमारी बताएंगे, डॉक्टर देखेगा, जांच करेगा और दवा देगा, आपको उस तरीके से इलाज होगा, ठीक तरीके से। अब क्या है, इसमें भी वही है कि जिसको इन सब चीजों का डिजिटल हेल्थ के तहत जो ये मिशन है, इसके तहत अगर सरकार जो भी लाभ देने वाली है उनका लाभ उन्हीं को मिलेगा, क्योंकि एक तो ये क्या है, कंपलसरी नहीं है। तो जो कंपलसरी नहीं है, तो ये इसमें जो जो लोग जुड़ेंगे उनको, वो जुड़ने के बाद इसका लाभ तभी उनको मिलेगा जब वो अपना आधार कार्ड डिजिटल हेल्थ कार्ड से क्या करेंगे, लिंक कराएंगे। ये भी एक बात इसके अंतर्गत है। आगे वो बात करते हैं दूसरी, वो है डिजिटल, जिसको डीजी डॉक्टर कहते हैं, डिजिटल डॉक्टर। इसमें क्या है, इसमें ये जो है दूसरी बात है, पहली बात तो ये, दूसरी इसमें क्या होगा डिजिटल मिशन में, दूसरा डॉक्टरों को लिए जो है एक पोर्टल टाइप का बनेगा डीजी डॉक्टर के नाम से, वो जो है उसी के अंतर्गत सम्मिलित है। अब इसको, इसमें क्या है, जो डॉक्टर देखने वाले जितने भी डॉक्टर हैं उनका एक, उसमें एक यूनिक आईडी बन जाएगी, और उसके साथ साथ जो है उनके डॉक्टर से रिलेटेड सभी जानकारी, अब रिलेटेड माने कोई पर्सनल जानकारी डॉक्टर की नहीं होगी, डॉक्टर यही जानकारी कि डॉक्टर जो है किस किस विभाग का है, ऑर्थो का है, किस प्रकार का है, क्या क्या देखते हैं, ऐसे और भी तमाम जानकारी जो मरीज के लिए हितकर हैं वो सब इसमें डाली जाएंगी डॉक्टर्स की। इसके अलावा तीसरी बात करता है हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री, इसकी बात करता है। ये हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री क्या है, तो ये जो हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री है ये जनरली इस चीज के लिए है, हेल्थ माने हमारे स्वास्थ्य की जो फैसिलिटीज हैं। अगर हम बीमार होते तो हम कहां जाते हैं, हॉस्पिटल जाएंगे या जनरल किसी क्लिनिक पे जाएंगे डॉक्टर के दिखाने के लिए। अब हमको डॉक्टर लिख के देता है, आपको ब्लड रिपोर्ट, आपके लिए सीवीवी जांच कराइए, आप ऐसे कोई जांच कराने के लिए ब्लड की कराता है, यूरिन की कराता है, या एक्सेट्रा कोई और जांच के लिए बोलता है, तो हम लोग कहां जाते हैं, तो हम लोग लैब पे जाते हैं जहां पर जांच होती है। तो इन सब के लिए एक पोर्टल बनाया गया है ताकि उनको एक जगह सम्मिलित किया जा सके और पता लगाया सके। अब इसके पीछे क्या उद्देश्य है ये भी मैं अभी आपको बता दे रहा हूं कि इसमें जो है बताया गया है कि हॉस्पिटल्स, क्लिनिक, लैब से जो है इन सब से जुड़ेंगे। जैसे डॉक्टरों को एक यूनिक आईडी मिलेगी, जैसे मरीजों को या देश के सभी लोगों को एक यूनिक आईडी मिलेगी, एक हेल्थ कार्ड मिलेगा, वो हेल्थ कार्ड भी यूनिक आईडी का ही काम करेगा। डॉक्टरों की एक यूनिक आईडी बनेगी, ऐसे हॉस्पिटल्स की भी एक यूनिक आईडी बनेगी। हॉस्पिटल, क्लिनिक, लैब आपके आसपास हो सकते हैं, किसी प्रकार का लाल पैथ लैब हो सकता है, वर्धमान हो सकता है, या कोई लोकल भी हो सकता है, आसपास के बने स्थानीय भी कोई लैब हो सकती है। तो उन सबको अगर वो डाटा अपना उसमें दर्ज कराएंगे तो उनको एक आईडी मिलेगी, एक यूनिक आईडी उनकी होगी। और वो साथ साथ अपनी वहां पर किस प्रकार की जांचें होती हैं, जरूरी नहीं है कि सारी लैब पर सारी प्रकार की जांचें हों, हर प्रकार की जांच हर लैब पर नहीं होती है, कुछ अलग होती हैं, कुछ स्पेसिफिक होती हैं। आगे हो सकता है किसी के अल्ट्रासाउंड ना होता हो, किसी के सिर्फ ब्लड की जांच होती हो। तो इस प्रकार से जो आकर मान लीजिए कि मैं हूं और मैं सिर्फ जो एजेंसी अपने जो लैब चलाता था उसमें मैं सिर्फ ब्लड की जांच करता था, लेकिन मैं कल अपग्रेड हो गया, मैंने जो है मंगा लिया कि मैं अल्ट्रासाउंड भी करवाऊंगा, अब उस प्रकार की व्यवस्था मैंने की। तो फिर क्या होगा, तो इसमें जो डाटा मैं जो अपलोड करूंगा वो डाटा मैं बाद में अपडेट भी कर सकता हूं, ये भी फैसिलिटी इसमें दी जाएगी। इसके अलावा चौथी बात कहता है पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड। ये क्या है, तो पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड जो है वो इससे जुड़ा हुआ है एक तरीके से कि जो भी व्यक्ति होगा, वो मरीज जो अपना कार्ड बनवाएंगे वो अगर कोई इलाज कराता है तो उसका सारा डाटा से रिकॉर्ड किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा, जहां पर लोग अपनी व्यक्तिगत जानकारी रिकॉर्ड या स्टोर कर सकेंगे। साथ ही साथ डॉक्टर और लैब से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सलाह ले पाएंगे। क्या कर पाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सलाह ले पाएंगे। इसका मतलब ये है कि आपकी सारी पर्सनल जानकारी जो आप रखना चाहते हैं उसमें, इसमें रिकॉर्ड में आप रखेंगे, और उसी के आधार पे डॉक्टर आपसे पूछता है कि आपका जो है क्या नाम है, ब्लड ग्रुप क्या है, या आपको पहले एलर्जी तो नहीं रही है, आपको पहले ये किसी प्रकार की ये बीमारी तो नहीं रही है। ऐसे डॉक्टर पुराना रिकॉर्ड भी देखते हैं, जानते हैं। तो इसके आधार पे क्या होता है कि उससे बहुत सारी चीजें बचेंगी। अभी इसका उद्देश्य क्या है, तो तीसरे वाले का उद्देश्य ये था कि जब डाटा अपलोड हो जाएगा धीरे धीरे स्थानीय स्तर पे, तो आगे क्या होगा भविष्य में कि किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में, मान लीजिए कि आप लोग बहुत सारे देहात से भी जुड़े हैं, गांव क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो देहात से जुड़े आसपास, वहां पर आसपास के काफी दूर के एरिया में हॉस्पिटल्स नहीं हैं,
या फिर हॉस्पिटल है तो छोटे हैं, बड़े इलाज नहीं हो सकते हैं, या फिर वहाँ पर लैब नहीं है जांच के लिए, बहुत दूर जाना पड़ता है और उसी संसाधन के अभाव में मरीज को कई बार नुकसान होता है, मृत्यु भी हो जाती है। अब ये इससे क्या होगा, जब वो डाटा अपलोड करेंगे और गवर्नमेंट के पोर्टल पे आएगा तो गवर्नमेंट को एक चीज और आसानी हो जाएगी कि गवर्नमेंट इसके आधार पर ये तय कर सकेगी किस निश्चित क्षेत्र में यहाँ पर हॉस्पिटल और लैब की ज्यादा आवश्यकता है, फिर उससे निपटने के उचित संसाधन इकट्ठे किए जाएंगे। ये इसका एक और फायदा मिलने वाला है। इसके बाद पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड में एक फायदा ये मिलने वाला है कि जनरली क्या होता है कि हम जब जाते हैं, हमको 6 महीने पहले कोई बीमारी हुई होगी, साल भर पहले कोई बीमारी हुई होगी, बाद में हम जाते हैं तो हमको फिर वही बीमारी से रिलेटेड कोई बीमारी हो गई, होता है कई बार, तो डॉक्टर क्या करता है फिर कई सारी जांचें लिखता है कि ये जांचें और लिख के आइए। जबकि क्या होता है, उसको डॉक्टर संदेह के आधार पर, क्योंकि डॉक्टर भाई रिपोर्ट के आधार पर इलाज करता है, तो उस रिपोर्ट के आधार पर जब डॉक्टर इलाज करेगा तो अगर वो पुराना सारा डाटा हमारे स्टोर रहेगा, पहले से रिकॉर्ड रहेगा, तो हम उसके आधार पर डॉक्टर से बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब ये मेरा डीजी जो है हेल्थ कार्ड है, ये मेरा रिकॉर्ड है, आप इसके आधार पर देख सकते हैं। डॉक्टर देखकर बताएगा। ये होता है, इसलिए कई बार आपने देखा होगा पुराने समय में या आज भी लोग कहते हैं ये हमारा फैमिली डॉक्टर है। फैमिली डॉक्टर माने वो हमारी सारी पृष्ठभूमि जानता है कि हमारे घर में किसको जो है शुगर था, किसको हाई बीपी की प्रॉब्लम थी, कौन हार्ट पेशेंट था, ये सारी चीजें पीढ़ी दर पीढ़ी में चली जाती हैं, ये सब आपको जानकारी है। इसलिए ये भी एक फायदा इससे होगा। दूसरा फायदा ये होगा कि आपकी भाग दौड़ बचेगी, लाइन लगाने की फुर्सत बचेगी, पर्ची जमा करना, अन्य रिकॉर्ड संभालना, कागज पत्तर जो है पुराने लोग संभाल के रखते हैं, अब जब डिजी लॉकर में आ जाएगा, डिजी तरीके से काम करेगा, डिजिटल स्टोर में आएगा, तो आपका खो भी जाए तो यहाँ है ही है। तो इसके कई सारे फायदे भी हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। इसके अलावा इस योजना जुड़ी कुछ बातें मैं आपको और बता दे रहा हूं कि क्या क्या है ऐसी बातें। ठीक, अब ये बातें क्या क्या है, तो इसमें जो है पहली बात तो नेशनल डिजिटल हेल्थ अथॉरिटी, क्या नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है वो इसका पूरा काम देख रही है। ठीक है, उसके अंतर्गत ये शुरू किया गया। किसके अंतर्गत शुरू किया गया है? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के अंतर्गत इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, इस मिशन की शुरुआत की गई है। अगर आपसे प्रश्न इस परीक्षा में बनेगा तो इस नाम को याद रखिएगा, किसके अंतर्गत शुरू की गई है, तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के अंतर्गत। दूसरी बात कहता है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के जरिए लोगों को स्वास्थ्य की सभी जानकारी और सेवा। अब देखिए यहाँ दो बात आती है, एक बात आती है जानकारी, जानकारी माने मरीज की, ठीक है, और सेवा माने हॉस्पिटल, क्लिनिक, लैब, जो मैं पहले बता रहा था आपको। ठीक है, तो ये एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा, दोनों के लिए हो रहा है ना प्लेटफॉर्म तो अब, और उसी में सेवा में डॉक्टर भी आ गए, है कि नहीं, तो वो सब, तो ये दोनों के लिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म, एक ही प्लेटफॉर्म पे सारे काम हो जाएंगे। इससे बहुत ही बड़ा परिवर्तन होगा देश में। ठीक है, आगे नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत देशवासियों को एक हेल्थ आईडी दी जाएगी, मैं आपको बता दिया, ठीक है, जिसमें व्यक्ति के स्वास्थ्य के लेखा जोखा होगा। ये क्या करेगा, जैसे बैंक अकाउंट होता है ना, ऐसे ही लोगों का एक हेल्थ अकाउंट होगा, स्वास्थ्य खाता है ना, उस तरीके से। भाई स्वास्थ्य खाता मतलब स्वास्थ्य से रिलेटेड सारी जानकारी उसमें रखना, जैसे बैंक में आप पैसा रखते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। बहुत सरल है, आप लोगों को लग भी रहा होगा, लेकिन मैं सामान्यतः जानकारी के लिए बता भी रहा हूं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये कहता है कि मिशन के अंतर्गत कौन कौन सी सुविधाओं की बात है। देखिए मिशन के अंदर सुविधाएं भी तो देखनी पड़ेंगी, हम लोग को मरीजों को और क्या क्या सुविधाएं है इसमें। तो इसमें सबसे पहले मिशन के अंतर्गत शामिल जो सुविधाएं हैं वो है हेल्थ आईडी, मैंने पहले बता दिया आपको, व्यक्ति का डाटा। ठीक, डिजी लॉकर, ये जो डिजी लॉकर का डिजी डॉक्टर, ठीक है, डिजी डॉक्टर मैंने डिजिटल डॉक्टर, उससे कंसल्ट करने के लिए आसानी रहेगी। हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री, ये वाली बात पहले बता दी वहां पर, ठीक है, कि सारे हॉस्पिटल्स, क्लिनिक और जो वहाँ पे जो जनरली डॉक्टर बना क्या नाम है, लैब वगैरह हैं, ये सब इसमें रजिस्ट्री करा सकते हैं। ये सब कुछ क्या होगा, ये सारी जो डाटा होगा किसके अधीन होगा, भारत सरकार के अधीन ही रहेगा, ये किसी प्राइवेट व्यक्ति के हाथ में नहीं जाएगा। हेल्थ आईडी के तहत व्यक्ति के सारे टेस्ट, अब हेल्थ आईडी में और क्या क्या बातें हैं, तो जितने भी प्रकार के उसके टेस्ट होंगे, कोई जो भी बीमारी होगी उसमें दर्ज हो जाएगी कि इस प्रकार की बीमारी है, डॉक्टर ने क्या दवा दी उसके लिए, कब दी, व्यक्ति की रिपोर्ट क्या आई थी उससे रिलेटेड, ठीक है, अन्य सारी चीजें जो उसकी बीमारी से रिलेटेड थी वे मरीज की, वो सब उसके अंदर हेल्थ कार्ड के अंदर जो है दर्ज की जाएंगी। इसके अलावा इन डाटा को सरकार के निर्देश पर, ठीक है, ये जो डाटा है ये कैसे तैयार होगा, सरकार के पास तो मैकेनिज्म है नहीं अभी, तो सरकार ने इसको क्या किया है, इसको प्राइवेट सेक्टर के द्वारा इन डाटा को सरकार के निर्देश पर, सरकार कहेगी उसके निजी क्षेत्र द्वारा विकसित किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। ठीक है, और यह पूर्णतः सुरक्षित इसलिए है क्योंकि सरकार इस पर सारे मानक डिजिटल वाले लगा रही है। ठीक है दोस्तों,
आगे चलते हैं। इसके अलावा हेल्थ आईडी में क्या क्या और दर्ज किया जाएगा, तो यहाँ पे मैंने आपको एक सिंपल सा है, मैंने बताया कि सारी बातें सम्मिलित की जाएंगी। तो एज क्या है भाई मरीज की उस समय, ठीक है, एज बदलती रहेगी तो बार बार वो एडिट होता रहेगा, ठीक है। ब्लड ग्रुप, हेल्थ की हिस्ट्री क्या है, पुरानी बीमारी कौन कौन सी रही है, फिर दवा वगैरह क्या चली, कभी एलर्जी है कि नहीं है, जैसे कई सारी चीजें उसमें जोड़ दी जाएंगी। इसके अलावा इस मिशन में डॉक्टर से रोगियों के अपॉइंटमेंट की बात मैंने कही ना अभी, अपॉइंटमेंट की बात भी सम्मिलित है। और इससे क्या होगा कि सारी कठिनाई खत्म होंगी। जैसे मैंने एम्स का एग्जांपल देके आपको बताया है अभी थोड़ी देर पहले कि एम्स जो है ऑनलाइन आधार कार्ड डाल के आप नंबर कर सकते थे, अब ये डायरेक्ट आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लीजिए और उनसे जाके कंसल्ट करिए। ऑनलाइन भी बात कर सकते हैं, इसमें ये सब भी जोड़ा जाएगा, ठीक है। इसमें डॉक्टर अगर आपको नहीं मिल रहा है तो सरकार ही आपको डॉक्टर भी उपलब्ध कराएगी। अगर आपको लगता है कि मुझे बीमारी और मुझे कोई डॉक्टर नहीं देख रहा है तो, ठीक है। एनडीएचएम जो है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत अंतर्गत रोगी स्वास्थ्य आईडी जो है बना सकेंगे मतलब अपनी आईडी को और डेवलप कर सकेंगे। एक बन गई, आप समय समय पर उसको अपडेट करते रहेंगे तो बना सकेंगे, जिसमें अस्पताल डॉक्टर के बीच वर्चुअल माने डिजिटल रूप से फाइलें और अन्य दस्तावेजों को साझा कर सकते हैं। भाई आपकी जो ब्लड रिपोर्ट है, आप चाहते हैं कि ये ब्लड रिपोर्ट को डॉक्टर देख के मुझे समझा दे, तो वो डॉक्टर से कंसल्ट आप कर सकते हैं, ये भी इसका एक फायदा मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर ये दो बातें और हैं, वो क्या कहते हैं कि यहाँ पर बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति सरकारी योजनाओं का, माने सरकारी योजना मतलब इन सारी डिजिटल मिशन से जुड़ी जितनी भी योजनाएं हैं, अगर उसमें कोई योजना और आती है उसका लाभ लेना चाहता है तो उसको अपने आधार कार्ड से उसको क्या करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा। इसके अलावा मरीज के जो रिकॉर्ड हैं, ठीक है, मरीज के जो रिकॉर्ड हैं उनको 2 प्रतियां बनेंगी उसकी, एक डॉक्टर के पास रहेगी, एक मरीज के पास रहेगी, ऐसा इसमें बताया गया, ठीक है। आगे ये बात यहां तक क्लियर होती है। अब ये कुछ अन्य बातें और बची हैं इसमें, ये मैं आपको बता दे रहा हूं क्या है। तो इसमें ये 2 बातें कहते हैं कि ये पहली योजना जो है ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में है। किसमें है, तो 6 यूनियन टेरेटरी में। 6 यूनियन टेरेटरी कौन सी हैं तो वो आपको मालूम है, ठीक, वो सारी यूनियन टेरेटरी है उन सब में चालू करेंगे, मैंने पहले आपको बता दिया। इसके अलावा वित्त मंत्रालय ने इस जो है इसके लिए 470 करोड़ रुपए दिए हैं। कितने रुपए की मंजूरी दे दी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, 470 करोड़ रुपए दिए हैं। इसके अलावा जो है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी NHA जो है, ठीक है, इसके द्वारा इस एप्लीकेशन को, किसको, इसकी एक एप्लीकेशन बन रही है और इसकी एक वेबसाइट बन रही है, दोनों को डेवलप किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, ठीक है। ये योजना ऐसी ही है जैसे आयुष्मान भारत योजना आई थी अभी, जो बीमा से संबंधित थे, आपके इलाज के लिए 5 लाख के बीमे तक के, उसके लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत जैसे वो भी बहुत सक्सेसफुल हुई है, तो उसी प्रकार से यह योजना भी आगे कारगर साबित होगी। तो दोस्तों यहां तक ये पूरा टॉपिक क्लियर हो गया, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान में रखिएगा और ये जो हमारी एप्लीकेशन आ गई है इसको देखिए, डाउनलोड करिए ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को आप सबसे ज़्यादा प्यार दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।